हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलिज्म अ पावर टू थिंक बियॉन्ड। जैसा कि हम अभी वीबीए की सीरीज रन कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उस प्लेटफॉर्म को देखेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम वीबीए की एप्लीकेशन कोडिंग मैक्रोज वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीबीए की एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपके पास ये डेवलपर टैब आपके एक्सेल शीट में होना चाहिए। मोस्टली ये आपको यहाँ दिखेगी नहीं, तो आपको करना क्या है, आप फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाकर के कस्टमाइज रिबन ऑप्शन है जिसके अंदर आपको डेवलपर को, या आपका यहाँ ब्लैंक रहेगा, इसको टिक मार्क कर देना है एंड ओके कर दीजिए। ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। अब इसके अंदर जो ये ऑप्शन है, टूल्स है, विजुअल बेसिक, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो, ये सारी चीजें आपको वीबीए सीखने में लगने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, डेवलपर टूल आपको मैं इसका एक ब्रीफ इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, कहाँ क्या है, कैसा है, वो चीज हम देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में कोडिंग नहीं करेंगे, रेदर हमको कहाँ कोड करना है, कैसा करना है, कहाँ क्या लिखना है, किस इस कंट्रोल पैनल को यूज करना है, वो हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विजुअल बेसिक आप इस मॉड्यूल के अंदर जाते हो तो आपको ये एक डिफरेंट विंडो आता है जिसके अंदर आपकी वीबीए की कोडिंग वगैरह की जाती है। आप देखिए यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा हुआ है एंड दिस वर्कबुक भी लिखा हुआ है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, जैसा कि आप अपने यहाँ पर देख रहे थे कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 यहाँ पर है, और आपके उस कोडिंग विंडो में भी ये तीनों आ गए, और वर्कबुक का एक अलग सेपरेट कोडिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, शीट 1 जैसे आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको कोडिंग लिखी जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। अब इसके जनरल वर्कशीट में क्या वर्कशीट के ऊपर फंक्शंस होना चाहिए, लाइक वर्कशीट को हमने सेलेक्ट कुछ चेंज किया तो क्या चीज होनी चाहिए वो हमें यहाँ लिखना है। वर्कशीट को हमने मान लीजिए कुछ भी पिवट टेबल को हमने अपडेट किया उस वर्कशीट के ऊपर तो क्या होना चाहिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के ऊपर क्या क्या होना चाहिए वो चीजें, जैसे बिफोर राइट क्लिक क्या होना चाहिए, तो इसके अंदर हमें यहाँ कोड करना है। तो ये टोटल इन वर्कशीट के ऊपर की कोडिंग होगी। अब शीट 1 के ऊपर क्या होना चाहिए, तो शीट 1 के ऊपर भी इस तरह की कोडिंग है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर शीट पे हम अगर क्लिक करते हैं या कुछ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये राइट साइड में जो दिखा रहे हैं ये सारे इवेंट्स है, और ये यहाँ पर शीट है। शीट कौन सी शीट पे क्या करने से क्या इवेंट होना है, किस इवेंट पे हमें क्या करना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो होगी शीट की कोडिंग। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस भी बनाने होते हैं अलग सेपरेट, तो वहां हमें क्या करना पड़ता है, इंसर्ट हम मॉड्यूल डाल देते हैं। मॉड्यूल के अंदर हम तरह तरह के फंक्शंस लिखते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बना लिए, लाइक छोटे छोटे मैक्रोज बना लिए, जिसको हम लेटर ऑन यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक और प्राइवेट जो भी फंक्शन होंगे। हम आगे सारी चीजें पब्लिक प्राइवेट क्या सब सीखेंगे। आपको अगर कोई यूजर फॉर्म लगाना है तो आप इस तरह के फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हो। फॉर्म लगाने के बाद फॉर्म के ऊपर आप तरह तरह के यहाँ से कंट्रोल लगा सकते हो, लेबल कंट्रोल है, चेक बॉक्स कंट्रोल है, इस तरह के कंट्रोल लगा करके। अब मान लीजिए चेक बॉक्स के पीछे आपको कुछ इवेंट देना है, तो इसको क्लिक करेंगे ही तो चेक बॉक्स 1 क्लिक इवेंट पे क्या कोडिंग लिखनी है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। ये जो पहला कॉलम है चेक बॉक्स 1 जहां लिखा है, ये तो ऑब्जेक्ट है, क्या क्या ऑब्जेक्ट आपके पास है, और उस ऑब्जेक्ट के किस इवेंट पे राइट हैंड में दिखा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के किस इवेंट पे हमें क्या करना है वो चीज हमें यहाँ समझनी है। तो ये हो गए ऑब्जेक्ट के फॉर्म कोडिंग के ऊपर। तो ये इन ब्रीफ टोटल ये एक अलग मॉड्यूल है जहां पर हमें ये सारी चीजें सीखनी है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि आप अगर डेवलपर में जाकर के इस शीट के अंदर ही कोई बटन अगर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर डिजाइन मोड में जाकर के इंसर्ट से आप यहाँ पे बटन लगा सकते हैं। अब बटन के पीछे मांग रहा है मैक्रो क्या है, वो मैक्रो जो नाम का होगा उसका फंक्शन आप उस मॉड्यूल में बना के रखेंगे उधर, जो मैंने आपको मॉड्यूल यहाँ पर दिखाई थी। जैसे हमने सब क्लास या फंक्शन बनाया, हमने एक फंक्शन बना रखा है, और हम अब यहाँ पर इस बटन के
पीछे जो भी कोड हमें करना है, जैसे मैंने यहाँ से एक मान लीजिए बटन लिया, अब मैं कोड करना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए ये क्लास आ रहा है बटन 3 के पीछे। क्लास में हमने जो भी लिखा है वो इस बटन को प्रेस करने से यहाँ पर काम करेगा। तो बेसिकली आप एक्सेल शीट के ऊपर भी ये कमांड्स बटन्स वगैरह यूज कर सकते हैं एंड सेपरेट उस टूल पर भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल पैनल ऑफ VBA। इसको हमें धीरे धीरे बारीकी से समझना है एंड हम स्टेप बाय समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो से हम वी विल स्टार्ट लिटिल बिट कोडिंग एंड उस कोडिंग को हम एंजॉय करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। हम आते रहेंगे, आप लगे रहिए, बस सीखते रहिए। गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।